वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुर धैयागार बसहि राम सर चाप गण कथा शुरू अब होती है सुनो वीर हनुमान आय किया सन लीजिए करो जोरी जुगपान बेगी पधारो पवन सुत लिए हाथ में माल रघुवंश चरित्र बखानो सुनो दीन दयाल लतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्नगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभाग्यं पाणो महाशायक चारुचापं नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले श्री पवन पुत्र वीर महाबली अंजनी नंदन केसरी सो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम कृपालु परमेश्वर इष्ट देव सर्वोपरि महाबली महावीर पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज की कथा चौथे दिवस की कथा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ और स्वर्गीय दादाजी और दादी श्री के चरणों में समर्पित करते हुए ये कथा के प्रेरणा स्त्रोत्र साकेत वासी श्री लालदास जी महाराज के चरणों में ये कथा समर्पित। श्री लाल हनुमान मंदिर मानसा श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लाल हनुमान जी महाराज मंदिर आए श्री रोड हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन और हमसे आज्ञा लेते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। आप सभी दर्शकों को मारा हृदय थी हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने सौने जय सीताराम। आज कथा का चतुर्थ दिवस श्री हनुमान चरित्र कथा का 3 दिवस हमें हो गए हनुमान चरित्र कथा के रूप में। कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। आज चतुर्थ दिवस। आज तक कथा के अंदर हमने श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की चर्चा करी, उनके परिवार के बारे में जाना, उनकी विद्या के बारे में जाना, उनके दृढ़ संकल्प निष्ठा और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनके डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को जाना। हनुमान चरित्र कथा के चौथे दिवस में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म क्यों हुआ था। आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज की पहचान एक भक्त के रूप में की जाती है। तो जी हाँ, आज श्री राम चरित्रमानस की आज बहुत सी बातें हम श्री हनुमान जी महाराज की चरित्र की डिस्कस करेंगे, आज कथाएं करेंगे। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि महाराज सुग्रीव की रक्षा का वचन श्री हनुमान जी महाराज ने अपने गुरु
सूर्य नारायण भगवान को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। हनुमान जी महाराज की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। हनुमान जी महाराज अपने कथन अनुसार किष्किंधा के नरेश महाराज बाली के भाई सुग्रीव की रक्षा के लिए वन में रहते थे। श्री सुग्रीव और बाली के बीच में काफी समय से युद्ध चल रहा था और रामचरितमानस के अंदर महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस युद्ध में सुग्रीव महाराज बाली से डरकर त्रिशमुख पहाड़ की एक गुफाओं के अंदर महाराज सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ विश्राम करते हैं। क्योंकि बाली जो थे वो सुग्रीव के भाई थे और वह सुग्रीव के साथ सुग्रीव की पूरा राज उन्होंने छीन लिया, सुग्रीव की पत्नी को उन्होंने छीन लिया। तो बाली और बाली के प्रकोप से, बाली के डर से महाराज सुग्रीव किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान श्री रामचरितमानस के अनुसार महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो त्रिशमुख पर्वत पर एक पहाड़ के अंदर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपनी गुफा को एक बड़ी सी चट्टान से ढक दिया, क्योंकि बाली ने कहा था कि हे सुग्रीव, अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और श्री हनुमान जी महाराज वचन दिए थे भगवान सूर्य नारायण को उनकी रक्षा का, तो वही रक्षा के स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज और सुग्रीव मित्रता थी। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेना के अंदर कार्यरत थे। जब सुग्रीव विश्राम कर रहे थे वही समय मां जानकी जनक दुलारी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्मपत्नी जानकी माई का पंचवटी से रावण ने हरण कर लिया, सीता के हरण। वही समय सीता का हरण हुआ और भगवान श्री राम वनवास के समय में थे। और वनवास के समय जब भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी देवी सीता का हरण हो गया, रावण उन्हें हर कर लंका ले गए। अशोक वाटिका के अंदर देवी सीता को स्थान दिया। तब राम और लखन, देखिए लक्ष्मण के बारे में कहना चाहिए कि महाराज लक्ष्मण जैसा भाई हो तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। भाई ने परिभाषा किया है ना, तो लक्ष्मण भगवान श्री राम की चरणों की सेवा में सदैव लगे रहे, सदैव श्री राम की सेवा करना, यहाँ तक कि वनवास पर भी उनके साथ चल दिए। तो जब सीता का हरण हो गया और भगवान श्री राम और लखन त्रिशमुख पहाड़ के उन वनों में घूमते घूमते त्रिशमुख पहाड़ के निकट पहुंचे, तो वानर सेना में से जो सुग्रीव की वानर सेना थी उसमें से किसी ने भगवान श्री राम को और लखन को देख लिया। देखिए देवी सीता का हरण हो चुका है और महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, त्रिशमुख पर्वत निराया, तहाँ रह सचिव सहित रघुराया, आवत देखिए तुल बल सीवा। महाराज सुग्रीव की सेना में से किसी ने प्रभु श्री राम और लखन को देख लिया और सेनापति ने सुग्रीव को आकर सूचित किया कि हे महाराज, सुंदर वन भगवान श्री राम की आप कल्पना कीजिए, तो साक्षात सृष्टि के संचालक जब श्री राम और लखन सुंदर कंचन वर्ण वाले दो नवयुवक किशोर अवस्था से आगे जंगलों में घूम रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, तो सुग्रीव डर गए। सुग्रीव को लगा कि ये बाली के भेजे हुए कोई अंश हैं और जो
मुझे मारने के लिए आया है। चूंकि बाली और सुग्रीव के अंदर किष्किंधा नामक राज्य को लेकर युद्ध चल रहा था। बाली बहुत डर गए और सूर्यनारायण भगवान की दक्षिणा के अनुसार, गुरु दक्षिणा के अनुसार हनुमान जी महाराज ने वचन दिया था। तो हनुमान जी महाराज बाली की सेना के मंत्री थे। तो बाली जाके सुग्रीव, क्षमा कीजिएगा, सुग्रीव, तो सुग्रीव जाके श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि हे वीर हनुमान, महाबली महावीर, आप एक ब्राह्मण का रूप लीजिए और आप एक ब्राह्मण का रूप लेकर उन दो नव युवक से जाकर आप उनका पता लगाइए कि ये हैं कौन। श्री हनुमान जी महाराज अपने वचन अनुसार, देखिए वचन के इतने पक्के हनुमान जी महाराज, सुग्रीव के साथ के लिए जब गुरु दक्षिणा में वचन दिया तो ये हनुमान जी महाराज सीखने जैसी बात है कि अगर मुख प्राण जाए पर वचन न जाए। जो श्री रघुकुल की लीला थी वही श्री हनुमान जी महाराज के संकल्प थे, वही श्री हनुमान जी महाराज का संस्कार था कि वचन दिया है तो हनुमान जी महाराज उसे निभाएंगे। तो हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के समक्ष जाते हैं। क्योंकि श्री राम महाराज वनवास के रूप में हैं, जटाएं माथे पर, गले में रुद्राक्ष की माला और तन पर पीतांबरी ओढ़ के हाथों में धनुष लिए दो नवयुवक का दीदार करते हैं हनुमान जी महाराज। देखन प्रभु को आज यूं हनुमत मुस्काए, देखत प्रभु को आज, कि देख के प्रभु को हनुमान यूं मुस्कुराए और जाकर बोले कि हे क्षत्रिय कुल में जन्मे नवयुवक, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप कौन हैं? और हनुमान जी महाराज सृष्टि के संचालक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती वीर श्री राम जी महाराज से उनका परिचय पूछने लगे कि हे प्रभु, आप कौन हैं? आप अपना वर्णन दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, और आप इन जंगलों में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज का हृदय कोमल, कहते हैं कि संत का हृदय कोमल, तो हनुमान जी महाराज तो साक्षात ब्रह्मचारी कोमल हृदय में और बड़े मीठे स्वर में बोले श्री हनुमान जी महाराज की आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, जिनका जन्म श्री राम की सेवा के लिए हुआ वही अपने अभी भक्त, अपने प्रभु को वो भक्त पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि श्री राम जी वनवास की अवस्था में थे। और श्री राम कहते हैं कि प्रणाम, मैं कौशल राज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम, और ये मेरे भाई लखन, हम दोनों पिता के कथन अनुसार, पिता के वचन अनुसार 14 वर्ष के वनवास में हैं और हमें 13 वर्ष बीत चुके हैं। कुछ समय पूर्व मेरी अर्धांगिनी देवी सीता का, जनक दुलारी भूमिजा देवी सीता का हरण हो गया है और हम प्राण प्रिय को ढूंढ रहे हैं, हमारी मेरी सीता को ढूंढ रहे हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज पहचान गए कि ये तो जगत पिता परम परमेश्वर साक्षात नारायण का अंश श्री राम है। देखिए क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, देखत प्रभु को आज हनुमत यूं मुस्काए, आँखन से श्री हनुमान की, आँखन से श्री हनुमान की अश्रु यूं झलक आए, श्री हनुमान मुस्काए, देखत राम को आज हनुमान, देखत प्रभु मुस्काए। देखिए क्या सुंदर वर्णन है, आंखों में से अश्रु आ जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज से मिलते हैं
और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं कि हे राजा धीराज, परमपिता परमेश्वर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चरणों में गिर कर माफी मांगे श्री हनुमान राम के आगे, अश्रु से धोते चरणों को राम के, अश्रु से धोते चरणों को राम के, श्री हनुमान यूं मुस्काए चरणों में गिर कर राम के आगे, चरणों में गिर कर राम के आगे, वीर हनुमान यूं मुस्काए। चरणों में गिरकर श्री राम के आगे वीर हनुमान जी महाराज यूं मुस्कुराए, मानो साक्षात आज जीवन सफल हो गया हो श्री हनुमान जी महाराज का। माफी मांगने लगे अपने प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। बहुत सुंदर दृश्य आप कल्पना कीजिए एक बार कि जब महादेव के रुद्र का अंश भगवान श्री शंकर का मिलन जब नारायण से हो रहा है पृथ्वी लोक में, तब साक्षात दो शक्तियों का मिलन हो रहा है। तब देखिए क्या अद्भुत समय रहा होगा। लखन अश्रु रोक नहीं पाते हैं। भक्त और भगवान की लीला देख लखन मुस्काए, आँखन से श्री लखन जी की, आँखन से श्री लखन जी की अश्रु यूं गिर आए, श्री लखन आज मुस्काए। कि भक्त और भगवान की लीलाएं देखकर भैया लक्ष्मण की श्री आंखों में से अश्रु बह रहे हैं, मिलन इतना खूबसूरत है। श्री हनुमान जी महाराज क्षमा मांगते हैं। प्रभु देखिए प्रभु की लीलाएं, भक्त भगवान को, भगवान अपने भक्त को प्रेम से उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को अद्भुत मिलन, देवताएं सभी देव 33 करोड़ देवता महाराज शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण अपने अपने लोक से अद्भुत लीला को देख रहे हैं। और यहाँ हनुमान जी महाराज को साक्षात अपने गुरु, अपने प्रभु श्री राम जी महाराज का दीदार हो गया। कहा गया कि श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा श्री राम से कि हे प्रभु, आपके जंगलों में घूमने का कारण जब श्री राम जी महाराज ने बताया, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उनके मित्र सुग्रीव के पास पूरी वानर सेना है और हनुमान जी महाराज, सुग्रीव और पूरी वानर सेना श्री राम जी महाराज की मदद करेगी देवी सीता का पता लगाने में और देवी सीता को ढूंढने में। जगत जननी जगदम्बा साक्षात अन्नपूर्णा महारानी सीता का हरण रावण ने कर लिया था और श्री हनुमान जी महाराज अपने कंधों पे बिठाने लगे श्री राम और लखन को, चूंकि पहाड़ की पर्वत की ऊंचाई इतनी थी। और प्रभु बोले कि हे वीर हनुमान, महावीर महाबली, हम आपके जितना हवाओं में नहीं उड़ सकते। तो श्री हनुमान जी महाराज अपने कंधे के एक तरफ भैया लखन और एक तरफ साक्षात प्रभु श्री राम को बिठाकर पर्वत की ऊंचाई और चोटी पे ले गए, जहां सुग्रीव गुफा के अंदर विश्राम कर रहे थे अपनी सेना के साथ। देखिए महाबली, महावीर, अनंत विद्याओं में निपुण, कला में निपुण, शिक्षा में निपुण, बस सरलता देखिए आप। इससे बड़ा और क्या चरित्र होगा श्री हनुमान जी महाराज का, जिसे अजय और अमर का वरदान था। पर वो हनुमान जी महाराज अपने प्रभु के श्री चरणों में गिरकर
अपने अश्रु से, अपने आंखों के आंसुओं से प्रभु के चरणों को धोते हैं। अद्भुत लीला है हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास श्री राम जी को लेकर आए, श्री राम का मिलन करवाया और श्री राम जी महाराज के मिलन होने के साथ श्री हनुमान जी महाराज का जीवन तो मानो सफल हो गया। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रभु की सेवा में लगे रहे। सुग्रीव ने मित्रता का वचन के साथ श्री राम जी महाराज को वचन दिया कि हे प्रभु, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव आपको वचन देता हूं कि मेरी पूरी वानर सेना आपकी सीता मां को ढूंढने में आपकी सहयोग करेगी, आपकी मदद करेगी। और पूरी सेना से पहले सुग्रीव, देखिए क्योंकि कहा गया था कि हनुमान जी महाराज को श्राप दिया था कि हे वीर हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। कथा के द्वितीय दिवस में हमने आपको बताया था हनुमान जी महाराज के श्राप की कहानी। तो हनुमान जी महाराज के पास शक्तियां तो थी पर शक्तियों का स्मरण नहीं था। तब सुग्रीव पवनसुत पवन महावीर महाबली हनुमान जी महाराज को उनकी सभी शक्तियां याद कराते हुए कहते हैं कि हे वीर हनुमान, आप जाइए और आप पता लगाइए देवी सीता का कहाँ है। तब सुग्रीव श्री हनुमान जी महाराज को उनकी पूरी कथाओं को उन्हें स्मरण कराते हैं, उनको उन्हें ध्यान दिलाते हैं। उसके पहले चूंकि सुग्रीव बाली से छुपकर गुफा में बैठे थे, श्री राम जी महाराज ने बाली का अंत किया। सुग्रीव को पुनः उनकी पत्नी दिलाई, सुग्रीव का अभिषेक कर उन्हें किष्किंधा का राजपाट पुनः सौंपा। उसके बाद सुग्रीव के यहाँ श्री राम जी महाराज विश्राम लेते हैं और श्री राम जी महाराज जाके श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे महावीर, आप जाकर देवी सीता का पता लगाइए। सुग्रीव जांबवन सब श्री हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं, उनको गुणगान करते हैं। देखिए श्री हनुमान जी महाराज, दुनिया चले ना, चूंकि हनुमान जी महाराज का जन्म ही श्री राम की अनंत सेवा, भक्ति, वरदान, सत्संग, जीवों के कल्याण के लिए हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। तब दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कि दुनिया चलती नहीं श्री राम के बिना और मेरे राम जी हनुमान के बिना। ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, मेरे राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों का स्मरण करा दिया गया और श्री हनुमान जी महाराज जानकी माई का पता लगाते हुए किष्किंधा कांड, रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान में श्री हनुमान जी महाराज प्रस्थान करते हैं और यहाँ हनुमान जी महाराज का अनंत प्रिय श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड, यहाँ सुंदर कांड की शुरुआत होती है और श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। देवी सीता का पता लगाने के लिए जब वो समुद्र लांघते हैं तब एक राक्षसी 16 जोजन मुक्ति ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए समुद्र में से प्रकट होकर मुंह खोला कि हे मानर, आज मैं तुम्हें खाऊंगी, आज मैं तुम्हें भोग में लूंगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देवी मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं अपने प्रभु की सेवा में लगा हूं। मैं श्री राम जी महाराज की अनंत सेवा के बाद
आप मुझे खा लेना, पर फिलहाल मैं अपने प्रभु की आज्ञा और आदेश अनुसार मेरी माँ जानकी माई को ढूंढने के लिए निकला हूं। तब सुरसा जितना लंबा मुंह बढ़ाती है हनुमान जी महाराज उतना छोटे ही पवित्र हो जाते। सोरा जो जन मुक्ति ठयो तुरंत पवन सुत 32 भयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। श्री हनुमान जी महाराज सुरसा द्वारा ली गई परीक्षाओं में सफल होते और कहते हैं, राम काज सब करी हबो तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते कहती हैं, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम काज करे बिना मुझे कहां विश्राम, मैं राम जी का कार्य करने के बाद ही विश्राम लूंगा। ये भक्त की भक्ति है, ये भक्त का प्यार है अपने ठाकुर जी के लिए। श्री राम जी महाराज के आदेश अनुसार हनुमान जी महाराज मसक के समान रूप लेते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। देवी सीता से मिलन होता है। चूड़ामणि दी जाके उन्हें कहा कि हे माँ, मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का दास हूँ। कनक भूधरा धार शरीरा समर भयंकर ति बलवीरा, सीता मन बरोस तप भयउ पुरीलंग रूप पवन सुत लयउ। देवी सीता मन से उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं, ये श्री राम के दास हैं, ये श्री राम के सेवक हैं। सुंदरकांड की कथा का हम विशेष वर्णन करेंगे अंतिम दिवस पर। अनंत प्रिय श्री हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड का ये पाठ है। उसके पहले देवी सीता से श्री हनुमान जी महाराज का मिलन हो गया। भूख लग रही थी श्री हनुमान जी महाराज को। देखिए, वानर कुल में जन्मे, चूंकि वानर है तो नटखट स्वभाव, उछलना कूदना। श्री हनुमान जी महाराज देवी मैया से कहते हैं कि माँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। और अशोक वाटिका में जाकर श्री हनुमान जी महाराज पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। खाए सिफर पिटम पारे रक्षक मर्दी मर्दी में डारे, सुनि रावण पटे बटनाना तिनई देखी गर्जे हनुमाना। सब रजनीचर कपिसर आए, सब सुन के रजनीचर जितने भी वहां असुर थे श्री हनुमान जी महाराज सभी असुरों को मार डालते हैं। अशोक वाटिका खूबसूरत, रावण की सबसे सुंदर नगरी में सबसे सुंदर विशाल का जिसे गार्डन कहा गया, ऐसी सुंदर वाटिका लक्ष्य रावण की अशोक वाटिका रही। अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी महाराज पेड़ों को कूद तोड़ दिए, फलों को खाए, तोड़ दिए। तभी हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने आगे ब्रह्मास्त्र दिखाया। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीने विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। चुके हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते थे, परंतु उन्हें वरदान था कि उन्हें ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी स्पर्श नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र के सम्मान में झुक गए और मेघनाथ रावण के पास श्री हनुमान जी महाराज को लेकर आ गए। जब मेघनाथ रावण के पास लेकर आए तो रावण ने बोला कि तुम हनुमान जी महाराज छोटा सा शरीर बनाकर और श्री राम का नाम लेते हुए रावण की बड़ी सभा में बैठ गए। पाल रघुनायका सिंधु करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं कि हे रावण, तुम भी श्री राम की चरण में आ जाओ, तुम भी देवी सीता को छोड़ दो, श्री राम तुम्हारे सभी पापों को माफ कर देंगे। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। सिया राम कि तुम्हारे सारे अपराध मेरे श्री राम माफ कर देंगे, तुम श्री राम के चरण में आ जाओ, देवी सीता को छोड़ दो।
तब हनुमान जी महाराज से रावण कहते हैं कि मूर्ख, तुझे पता है कि तू किसके दरबार में खड़ा है और तू क्या बातें कर रहा है? रावण अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि इस वानर को क्या सजा दी जाए। रावण हनुमान जी महाराज से कहता है कि देख, तेरे को तो मेरे दास बांधकर लेकर आ गए, तू क्या राम की सेवा करेगा? तो तेरे में क्या ताकत है? तेरे तो मृत्यु निकट आई खड़ी है। क्योंकि उस समय मृत्यु भी रावण की दास थी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण देखिए अत्यंत घमंडी, अहंकारी, कहता है कि तुझे डर नहीं लगता मृत्यु से? मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोई, उल्टा होई के हनुमाना, मृत्यु भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु तेरी आई है, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है रावण। हनुमान जी महाराज मृत्यु को जाके कहते हैं कि जाओ मृत्यु, हनुमान के बाजू में खड़ी हो जाओ। तब मृत्यु श्री हनुमान जी महाराज के बगल में जाके खड़ी हो जाती है और रावण श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं, देख तेरे बाजू में मौत खड़ी है, तेरे को डर नहीं लगता? हनुमान जी महाराज देखिए चतुर, गुणवान, विद्या में निपुण, कलाओं में निपुण, बोलने में तो सबसे मीठे हनुमान जी महाराज। कार्य निकलवाना हनुमान जी महाराज से सीखे। हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं कि रावण, मृत्यु खड़ी मेरे बाजू में है, पर देख तेरे को रही है। मृत्यु खड़ी मेरे बाजू में है, पर देख तेरे को रही है। और मुझसे पूछ रही है कि इस रावण का क्या करना है? छोड़ देना है क्या मार देना है? इसलिए महाराज तुलसीदास कहते हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। देखिए बल जहां दिखाना चाहिए हनुमान जी महाराज वहीं दिखाते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम, तनुजवन किसानम ज्ञानिनाम नगण्यम, सकल गुण निधानम। सकल गुणों के निधान है। वानराणाम वतीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी बल हनुमान जी महाराज चाहते तो रावण का एक बार में अंत कर देते, परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि विधान के अनुसार रावण की मृत्यु साक्षात नारायण करेंगे। हमारे पास तो इतनी सी पावर होती ना, आटली पावर अपने पास હોય તો આપણે આખા ગામને જઈને કહીએ કે મારા પાસે ને એ છે ને પેલું છે ને ગીલું છે, અને હનુમાનજી મહારાજ પાસે તો આટલું બધું હતું, પણ તોય હનુમાનજી મહારાજ કોઈને સામે જઈને નથી કીધું कि મારા પાસે આટલું બધું છે। हमारे पास कुछ नहीं होता तो भी हम दुनिया को जाके कहते हैं, अरे मेरे को मत बोल, मेरे पास बहुत कुछ है। पर हनुमान जी महाराज के पास तो साक्षात इतना कुछ था, पर श्री हनुमान जी महाराज ने जाके अपनी लीलाओं का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। ये श्री हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए कि हमारे पास जीवन में चाहे कितना कुछ हो, चाहे आप कितने गुणवान हो, चाहे आप कितना चतुर हो, चाहे आप में कितना ही बल हो, पर उसे उचित जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे उचित जगह पर दिखाना चाहिए और उचित जगह पर बोलना चाहिए। हनुमान जी महाराज से ये सभी बातें सीखने योग्य चीजें हैं कि अन्यथा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, वचनों का पालन करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये तो श्री हनुमान जी महाराज के संस्कार थे। आ બધા संस्कार છોકરાઓ માં હોવા જોઈએ। This is the responsibility of parents as well, कि તમે આ બધા સંસ્કાર તમારા છોકરાઓ માં નાખો ને, આ પેરેન્ટ્સ ની પણ જવાબદારી છે।
Rather than telling them about Doraemon, you should tell them about Lord Hanuman. Rather than telling them about Pikachu, you should tell them about Lord Hanuman. उन्हें श्री हनुमान जी महाराज से प्रेरित करना चाहिए, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं सुनानी चाहिए। दुनिया में हर आदमी दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई शरीर से, कोई बल से दुखी, कोई बाप से दुखी, कोई माँ से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, मतलब कोई जेठ से दुखी, कोई जेठानी से दुखी, कोई संसार से दुखी, कोई खुद से दुखी। बदा दुख 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 अने सुखी एक ज साधु। संत शिव हनुमान जी महाराज ने सेवा करवानी, राम राम करवानो, सीताराम सीताराम करवानो ने ઊંઘી જવાનું, सो जाने। श्री हनुमान जी महाराज बुद्धि में निपुण, कलाओं में निपुण, शिक्षा में निपुण। रावण के महल में जाकर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। श्री राम मिलने के बाद भी उन्होंने श्री राम के सामने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, अपने गुणों का व्याख्यान नहीं किया। हम तो इतना सा सीखते हैं, उसके बाद पूरे गांव में गाते हैं, अरे मेरे को कैसे बोल दिया। पर श्री हनुमान जी महाराज कभी नहीं अपने गुणों का, अपनी चीजों का व्याख्यान स्वयं प्रकट नहीं करते। जो बहुत मस्त बात पड़ी थी काले, श्री भगवान બધું જ આપે, સુખ આપે, સમૃદ્ધિ આપે, વૈભવ આપે, ધન આપે, લક્ષ્મી આપે, ઘરવાળી આપે, ઘરવાળો આપે, બધું જ આપે। પણ ભગવાન એમની પાસે આવવાનો મોકો એને જ આપે જે પુણ્ય आत्मा હોય। जो पुण्य आत्मा होती है, भगवान की भक्ति का अवसर, भगवान की कथाओं का अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जो पुण्य आत्मा होती है। भगवान सब देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, वैभव देते हैं, शौहरत देते हैं, परिवार देते हैं, सम्मान देते हैं, नाम देते हैं, फेम देते हैं। पर उनकी कथाओं का वर्णन, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का, उनके पास आने का शुभ अवसर सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही देते हैं। कथा सभी के लिए चल रही है, पर सुनते चुनिंदा लोग। और यूं मत कहिए कि आप कथा नहीं सुनते, क्योंकि उसका आदेश नहीं, इसलिए तुम कथा नहीं सुनते। मंदिर सभी के लिए खुले हैं, पर यूं मत कहो कि तुम मंदिर नहीं गए। यूं कहो कि तुम्हें बुलाया नहीं गया इसलिए तुम नहीं गए। पूरी जिंदगी मंदिर के बाहर से निकल गए तुम, बाहर से ऐसे करके, हाँ मॉर्निंग, पर तुम अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारे पास तो समय था, पर उसने तुम्हें बुलाया नहीं। और तुम दुनिया के सामने कहते रह गए मेरे पास समय नहीं था, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, घर का काम था, ये था वो था, मंदिर नहीं जा पाया। अरे प्यारे, तेरे को बुलाया ही नहीं था तो तू जाएगा कहां से। पूरी जिंदगी आदमी सोचने में बिता देता है कि घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ कराऊंगा। जिंदगी खत्म हो गई पर सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पाया। पुत्र संस्कारी हुए तो श्रद्धा में करवा दिया, अगर संस्कार थे, और अगर नहीं थे तो वो भी रह गया। श्री हनुमान जी महाराज सत्संग के बड़े प्रिय हैं। जहां उनका आदेश होगा धुन वही करेगा और उसी घर में होगी। जहां श्री हनुमान जी महाराज का आदेश नहीं होगा वहां कोई धुन नहीं होती, वहां कोई कीर्तन नहीं होता। यत्र यत्र रघु कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज का पहरा लगता है। तो ये कहना तो छोड़ दीजिएगा कि हम मंदिर नहीं गए, मेरे पास समय नहीं था। यूं कहा करो कि हमें बुलाया नहीं इसलिए हम जा नहीं पाए, और जाने की आदत डाल लीजिए। दौलत, शौहरत, धन सब यही रह जाने वाला है। सिर्फ जो तुम्हारे साथ जाएगा वो तुम्हारे कर्म जाएंगे। जरा अपने कोई ना अंतिम क्रिया में जाइए ना, जब हम किसी की अंतिम क्रिया में जाते हैं तब हमें ये सब चीजें बड़ी रियलाइज होती हैं कि देखिए क्या लेके गया, क्या लेके आया था, जैसे आया था ऐसे ही चला गया, सब यही रह गया। 2 घंटे बाद फिर हाँ बोल जल्दी, लेट हो रहा है,
काम की बात कर આખી જિંદગી રિયલાઇઝ હોવું જોઈએ કે તમારું બધું જઈ રહી જવાનું છે, તમારે સાથે છે તમારા કર્મ અને તમારી પૂજા જવાની છે, તમારી બોલી જવાની છે, બીજું બધું અહીંયા જ છૂટી જવાનું છે। જેટલી વાર તમે રામનું નામ લીધું ને એ તમારી જોડે જવાનું છે। एक कथा बताता हूं मैं आपको। एक बार एक पुत्र था, कभी ना पूजा करता, ना खाता, ना पीता, सिर्फ खाता और सोता और मोबाइल चलाता था। जो आज के बच्चे करते पूरा दिन पबजी 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 पबजी, वो बालक पूरा दिन मोबाइल में रहता, खाता ना, पढ़ता ना, विद्या प्राप्त करता ना, शिक्षा प्राप्त करता ना, माता पिता की सेवा करता। माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि इसका क्या करें। माता पिताओं ने ले जाकर संत के आश्रम में छोड़ दिया कि बोले हे महाराज, इसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया और अब हम इसका क्या करें। महाराज जी बोले कि हमारे आश्रम में छोड़ दीजिए। महाराज के आश्रम में तो गया, पर महाराज जी को बोला देखो मैं खाऊंगा और सोऊंगा और मोबाइल चलाऊंगा और मेरा काम करूंगा। तुम बोलोगे बैठ के कीर्तन कर लो, तुम बोलोगे बैठ के 2 घंटा सीताराम 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 कर लो, तुम बोलोगे यज्ञ में सामग्री चढ़ा दो, मैं नहीं करूंगा। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, मत करना। एक बार महाराज जी के आश्रम में भोजन खत्म हो गया, भोजन की सामग्री खत्म हो गई। महाराज जी ने भोजन लेने के लिए बालक को जंगल में भेजा कि जाओ तुम जाके जंगल में से सामग्री ले आओ। उसे जंगल में सामग्री नहीं मिली। तब संत पहुंचे, बोले क्या हुआ। बोले महाराज कुछ मिल नहीं रहा है। और बालक अहंकारी घमंडी, महाराज नहीं मिल रहा है। जैसे आज के बच्चे बात करते हैं ना माता पिता से, इस तरह से बोलने लगा महाराज को। और महाराज जी तो बिलाई कुछ समय पूर्व महाराज जी से तो बात करने का तरीका ही टाणी वाला। महाराज जी बोले कि ठीक है काम करो, सिर्फ एक काम। तो महाराज जी का थोड़ा वो बहुत समय से उनके साथ रह रहा था, महाराज जी खिला रहे थे तो महाराज जी का आदर करना उसने थोड़ा शुरू कर दिया था। भाई जो खिला रहा है उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी बोले एक काम कर। बोले हाँ। तो बोले एक बार राम का नाम ले ले। बोले सिर्फ एक ही बार बोलूंगा। बोले हाँ एक बार राम बोलते। बोला सीताराम। आज जी बोले जा तेरा काम हो गया। घर वाले आए, घर वालों को महाराज जी ने बोला अब इसको ले जाओ, इसका काम हो गया। कुछ समय पश्चात बालक की मृत्यु हो गई। यम के दूत आए और उसे ले गए। यमलोक में जैसे ही पहुंचा तो यमराज ने बोला भाई क्या सत्कर्म किए जरा दिखाओ। तो चित्रगुप्त जी बैठे यम के द्वार पे, हिसाब अकाउंट खोल के। बोले महाराज कुछ नहीं किया पूरी जिंदगी, सिर्फ एक संत के बोलने पर सीताराम बोला था। महाराज बोले सीताराम बोलने के बदले क्या सोच लोगे। तो बालक था तो चतुर, बोला कितना होता है सीताराम का फल पहले ये बताओ। तो ये तो यमराज को भी नहीं पता कि एक बार राम बोलने का फल कितना होता है। यमलोक में यमराज ने बोला कि जाओ ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई जिसका नाम है उनको जाके पूछो, हमको क्या मालूम। यम के दूत यमराज उन्हें शंकर के पास ले गए। शंकर जी बोले हमें क्या मालूम, जिनका नाम है उनसे पूछो भाई, जिनका नाम लिया उन्हें जाके पूछो कितना फल होता है। तो बालक को श्री राम जी महाराज के पास ले जाया गया। राम जी महाराज देवी सीता के साथ पूरे दरबार उनकी सेवा में लगाए। श्री वीर हनुमान जी महाराज राम जी महाराज की सेवा में खड़े। तो बालक से पूछा गया कि बोलिए क्या हुआ। तो यम के दूत बोले इसकी मृत्यु हुई है और इसने सिर्फ पूरे जीवन में एक बार आपका नाम लिया है। तो राम जी महाराज कहते हैं बोले कितना फल दें आपके नाम का, क्या फल होता है। बोले हमारा नाम लिया है। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो हमारे पास ही छोड़ दो और जाओ। उस बालक ने एक बार राम का नाम लिया और सीता राम का नाम लिया, पूरी जिंदगी
जीने के बाद भी भवसागर तर गया, प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि कितना भी तुम समय में व्यस्त हो, तो सीताराम का नाम लेना मत भूलो। श्री राम के चरणों में कुछ नहीं हो तो प्रणाम करना मत भूलो। मंदिर के बाहर से गुड मॉर्निंग करने की जगह अंदर जाके जय सीताराम बोल के आओ। मंदिर में जाके भी क्या करते हैं, हे प्रभु ये दे दे, नारियल चढ़ाऊंगा। विद्यार्थी बोर्ड का समय आता था, विद्यार्थियों की मंदिरों में लाइन लगी होती है। मम्मी बोलती जा 11 रुपए ले नारियल चढ़ाया, बोर्ड का रिजल्ट आते ही 51 रुपए की मिठाई चढ़ा दी, उसके बाद बाय। उसके बाद बीकॉम खत्म होगा ना तब जाएगा वापस, महाराज एमकॉम नहीं हो रही, और उसके बाद जाएगा महाराज नौकरी दिला दे, उसके बाद जाएगा महाराज शादी दिला दे, उसके बाद महाराज बीवी से दुखी हो। मतलब मंदिर में जाके भी मानते ही हो। कभी बैठे हुए उस इंसान से ये तो पूछो कि भाई आप ठीक हो, यहाँ आपको कमी तो नहीं है? वो अपने आप देगा, और तुम पूरी जिंदगी मांगते रह गए और वो देता रह गया, पर उसने तुम्हें अपने पास आने का मौका कभी नहीं दिया। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज चाहते तो श्री राम जी महाराज से वरदान के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं से धन दौलत सुख महल राजपाट सब मांग लेते, पर प्रभु मांगे भक्ति, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति। भक्ति के अंदर जो शक्ति है वो और किसी चीज में प्राप्त ही नहीं हो सकती। इसीलिए सीताराम सीताराम करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। कल की कथा यहीं से शुरू होगी। आज हमने देखा हनुमान जी महाराज से, आज हमने सीखा कि आपके पास कितना भी बल हो, कितनी आप चतुर हो, गुणवान हो, पर उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने गुणों का व्याख्यान अपने मुख से नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर जाके अपने भगवान को एक बार प्रणाम करना चाहिए। तुम व्यस्त नहीं, तुम नवरे हो, भगवान व्यस्त था, तुम्हें आने का मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे परम पिता परम कृपालु परम परमेश्वर श्री सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के तुम प्यारे राम, जनक दुलारी के हो राम, अयोध्या के राजा राम, हनुमत के हैं प्रभु श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, सीताराम सीताराम जय राम, श्री राम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, जानकी माई की जय।
हनुमान जी महाराज की आरती के लिए सभी स्थान पे अपने खड़े हो जाएंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सकोट समुद्र दिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा सकारे, आदि सती मन प्राण उबारे, पैटी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, वाय भुजा सुल दल मारे, आईने भुजा संतन कारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी के रवि गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम प्रजार वंदे पुनः भवानी जगं नमामि, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवं, दूर करो दुख दर्द सब, दया करो हनुमान, मन मंदिर में उज्जवल हो तेरा निर्मल ज्ञान, जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लाग, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जगाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे, भय प्रेम दरियाए, तहाँ हरि श्रवण करे, सत्य लोक से आए, सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ओम पूर्णशः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपील सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जो जन जाते आए हैं, कथा सुनिए मन लाए, श्री राम बैकुंठ बिदाओ हर साय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, गोदामीपति तुलसीदास जी की जय, राज के आनंद की जय जय जय। श्री सीताराम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम कृपालु परमेश्वरी श्रीदेव महाबली महावीर संकट मोचन अंजनी नंदन पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आप बदा हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने हमारा हृदय थी प्रेम थी आप सब ने
जय सीताराम। काले कथा आ टाइम में शुरू થશે। आप सोनू हनुमान जी महाराज कल्याण करे, परिवार ने सुखी रखे, समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे, भी हनुमान जी महाराज ना चरण में हमारी प्रार्थना। आप सब जय सीताराम, जय जय सीताराम।